हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज के क्लास को। और आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4। आज इस चैप्टर का समाप्ति है, यानी इस एक्सरसाइज का, इस प्रश्नावली का समाप्ति है। आज हम लोग 3 और 4 देख करके आज इस 8.2 को खत्म करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कुछ पूछा गया है। देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, जबकि यहाँ पे दिया है कि 0 डिग्री से बराबर है a प्लस बी का मान। एक a प्लस बी का जो मान है वो 0 डिग्री से बड़ा है, लेकिन 90 डिग्री से छोटा या बराबर है। यानी कह रहा है कि जो a और b प्लस में है, a और b प्लस में है, इसका जो वैल्यू होगा, अगर दोनों को a प्लस बी को जोड़ दिया जाए तो 90 से छोटा या बराबर या 0 से बड़ा हमेशा होना चाहिए। और कह रहा है कि a जो है ना, यहाँ एक और शर्त दिया गया है कि a जो है b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे, हम उतार लेंगे पहले जो दिया है। तो यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, tan a यहाँ पे दिया है tan a प्लस b का जो मान दिया है, tan a प्लस b का मान जो दिया है वो दिया है √3। tan a प्लस b का जो मान दिया है, कितना दिया है, √3 दिया है। तो tan a प्लस b का मान जो है √3 है। तो tan a प्लस b में √3, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जो √3 होता है ये tan में कितना डिग्री का मान होता है, तो tan में 60 डिग्री का जो मान होता है, tan में 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3। और हम यहाँ tan 60 डिग्री लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए, ये tan 60 डिग्री यहाँ पे हो गया, tan 60 डिग्री हो गया, और यहाँ पे tan a प्लस b है। तो ये भी एंगल का काम कर रहा है और ये भी एंगल का काम कर रहा है, और दोनों एक ही के त्रिकोणमितीय अनुपात के एंगल हैं, यानी दोनों tan के कोण हैं। tan के कोण है तो tan को दोनों तरफ से हम छोड़ देंगे, तो यहाँ बनेगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a प्लस बी बराबर क्या बन जाएगा, 60 डिग्री। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। उसके बाद एक और यहाँ पे शर्त दिया हुआ है, दूसरा शर्त दिया है कि tan a माइनस बी बराबर जो है, tan a माइनस बी बराबर जो है 1/√3 है। tan a माइनस बी बराबर जो है वो कितना है, 1/√3 है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि tan a माइनस बी जो दिया है, तो tan a माइनस बी ऐसे ही रह जाएगा बराबर, ये जो है ना 1/√3 जो है, ये tan में 30 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री का मान होता है, tan में 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये दूसरा शर्त जो दिया है, कितना दिया है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया है। और यहाँ पे इसको 10 के 10 हमने उतार लिया, और बराबर है तो बराबर, और 1/√3 जो होता है ना, tan में 30 डिग्री का मान होता है। तो दोनों तरफ से tan दिख रहा है, तो हम यहाँ भी tan को छोड़ देंगे, तो बचेगा a माइनस बी बराबर जो बचेगा वो बचेगा 30 डिग्री। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2, हमारे पास दो समीकरण आ गए। तो दोनों समीकरण से हम लोग यहाँ से a और b का मान आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 में क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये दोनों जो है ना जुड़ जाएगा, 2a हो जाएगा, लेकिन ये b जो है ना, वो प्लस में है, वो माइनस में है, तो कट जाएगा, और बराबर इधर 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और ये जो a है ना, ये इसके गुणा में 2 है, तो 90 बटा में 2 आ जाएगा, कटेगा 45 बार में। तो a का जो मान हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 45 डिग्री। a का मान कितना आ रहा है, 45 डिग्री आ रहा है। तो a का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे तो b का मान आसानी से निकल जाएगा। हम लिखेंगे a का मान
समीकरण ए का मान समीकरण 1 में रखने तो 1 में रखिए। समीकरण 1 क्या है? ए, देखिए a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है और a का मान हमारे पास निकला हुआ है 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। और यहाँ पे ये प्लस में 45 डिग्री है, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या बनेगा? बनेगा b बराबर 60 माइनस 45 डिग्री और b बराबर जो हमारे पास मान निकल करके आएगा वो आएगा 15 डिग्री आएगा। तो ये हमारा a का मान हो गया और ये हमारा b का मान हो गया। तो यही हमारा आंसर हो जाता है, क्योंकि हमें a और b का मान ज्ञात करना था, तो हम a और b का मान निकाल दिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये तीसरा क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन में जो शर्त लगाया था कि जो a और b का मान जो होना चाहिए 90 से बराबर या 90 से छोटा होना चाहिए, तो दोनों को जोड़िएगा ना तो यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है 45 और 15 जोड़ेंगे तो 60 हो रहा है। देखो 0 से हमेशा बड़ा है और 90 से छोटा भी है। तो ये इस तरीके का हम लोगों ने इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल किया। आइए देखते हैं इसके अगला क्वेश्चन यानी चौथा प्रश्न देखते हैं। तो आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यहाँ बताना है कि कौन सत्य है और कौन असत्य है, इसके साथ तो कारण भी हमें देना है कि किस कारण से सही है या किस कारण से गलत है। तो आइए देखते हैं कि करके इसमें 5 प्रश्न हैं और पांचों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो दिया है वो कह रहा है कि sin a प्लस बी बराबर sin a प्लस sin b, क्या इन दोनों का वैल्यू होगा बराबर होगा। तो आइए हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर मान के चलते हैं कि हम यहाँ पहले उतार लेंगे sin a प्लस b बराबर sin a प्लस sin b, sin a प्लस sin b, और हम यहाँ पे a की जगह पे मान लेते हैं कि a की जगह पे मान लेते हैं a की जगह पे हम 30 डिग्री मान लेते हैं, a की जगह पे हम 30 डिग्री मान लेते हैं और b की जगह पे हम 60 डिग्री मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, 0 डिग्री मान सकते हैं, 30 डिग्री मान सकते हैं, 60 डिग्री मान सकते हैं। तो हमने a की जगह पे 30 डिग्री ले लिया और b की जगह पे 60 डिग्री ले लिया। तो आइए हम देखते हैं, चेक करते हैं। sin a प्लस b कह रहा है, तो यहाँ पे 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर यहाँ पे sin 30 डिग्री a है प्लस जहाँ b है वहां पे हम 60 डिग्री रख देंगे, sin a और sin b। तो यहाँ पे 30 डिग्री और 60 डिग्री, इस तरीके से जहां जहां a था वहां 30 डिग्री रख दिए, जहां b है वहां पे 60 डिग्री रख दिए। आइए एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। 30 और 60 जोड़ेंगे ना तो 90 डिग्री हो जाएगा, बराबर इधर sin 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो sin में जो 90 डिग्री का मान होता है वो कितना होता है, तो आप कहिएगा 1 होता है। sin में 0 डिग्री का मान जो होता है, 90 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। जबकि sin में 30 डिग्री का जो मान होता है, sin में 30 डिग्री का मान जो होता है वो होता है वो होता है 1/2। कितना होता है, 1/2 होता है sin में 30 डिग्री का मान। और sin में 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2 होता है। तो आप देख सकते हैं कि क्या इस तरफ का जो इस दोनों का लघुत्तम यानी एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस √3 बनेगा। क्या ये दोनों बराबर हैं? तो आप देख सकते हैं कि दोनों का वैल्यू जो है ना अलग अलग आ रहा है, यानी लेफ्ट साइड का 1 आया, राइट साइड का 1 प्लस √3/2 आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो कथन है ना ये सही नहीं है, ये गलत बात है कि a और b अगर मान लीजिए यहाँ पे आ जाए एंगल के रूप में एक साथ,
तो जोड़ करके साइन ए का मान जो बनेगा साइन ए प्लस बी का मान बनेगा वो साइन ए प्लस साइन बी के मान के बराबर नहीं कर पाएगा, अलग अलग मान आएगा। तो ये जो कथन है क्या है, असत्य है। ये जो कथन क्या है, असत्य है। तो हमें कारण भी कुछ न बताना था, तो ये देखिए कारण है, हमने सॉल्व कर लिया है। आइए इसको मिटाते हैं और देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। और दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है देखते हैं, इसको मिटाते हैं और देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। कारण कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, जैसे मान के चलते हैं थीटा का मतलब एक है, यहाँ पे मानते हैं थीटा का मान 0 डिग्री हो सकता है, थीटा का मान 30 डिग्री बढ़ेगा, फिर 60 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, इस तरीके से 45 भी हो सकता है, बीच में 45 भी होता है, बीच में 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है और 90 डिग्री भी होता है। तो इस तरीके से थीटा का मान जो है ना बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो इसका मान जो है ना कह रहा है साइन थीटा का मान में वृद्धि होता है। तो साइन थीटा का मान पहले हम 0 डिग्री रख लेते हैं, तो साइन 0 डिग्री का जो मान होता है, तो साइन 0 डिग्री का मान रख लेते हैं, फिर साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान कितना आ रहा है, 0 डिग्री का मान 0 होता है। फिर साइन में हम 30 डिग्री का मान रख के देखते हैं, तो साइन में जो 30 डिग्री का मान होता है वो 1/2 होता है। और साइन में 45 डिग्री का मान देख लेते हैं, तो साइन में 45 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, 1/√2 होता है। साइन में 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। और साइन में 60 डिग्री का मान जो होता है, साइन में 60 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, साइन में 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। और साइन में 90 डिग्री का जो मान होता है, साइन में 90 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1। तो आप देख सकते हैं कि 0 डिग्री से लेकर के हमने 90 डिग्री तक के मान निकाल लिया है। तो पहले था 0 डिग्री पे 0 था, फिर 1/2 हुआ, फिर 1/√2 हुआ, उसके बाद फिर √3/2 आया और फिर लास्ट में 1 आ गया। तो ये बढ़ता ही जा रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि साइन ये थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। ये कारण जो है, ये कथन जो है बिल्कुल सत्य है। ये कथन जो है क्या है, बिल्कुल सत्य और सही है। तो आइए हम देख लेते हैं इसका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न में कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ऐसा है क्या, ऐसा सत्य है क्या? तो हम बोलेंगे, आप भी बोलेंगे कि ये कथन असत्य है, क्योंकि यदि साइन थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है, यदि साइन थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है तो मान में भी वृद्धि हो रहा है, उस तरीके से cos में क्या होगा, कम होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि cos 0 डिग्री का जो मान होता है, cos 0 डिग्री का मान होता है वो होता है 1, और cos 30 डिग्री का जो मान होता है, cos 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2 होता है, √3/2 होता है। और sin में 45 डिग्री का मान जो होता है वो cos में 45 डिग्री का मान सेम होता है, लेकिन cos में 60 डिग्री का जो मान होता है, cos में 60 डिग्री का मान होता है कितना, cos में 60 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है। और cos में जो 90 डिग्री का मान होता है, cos में 90 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 0। तो ये 1 से शुरू हुआ और जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ाते गए वैसे वैसे इसका जो मान है ना कम आता गया, तो लास्ट में 0 भी हो गया। तो ये कथन जो है ना कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो ये कथन जो है ना बिल्कुल असत्य है, ये कथन जो है बिल्कुल असत्य है। आइए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर sin थीटा और cos थीटा का मान बराबर होता है। तो आप देख सकते हैं कि sin थीटा और cos थीटा का मान जो है ना हर जगह बराबर नहीं हो रहा है, केवल एक ही जगह बराबर हो रहा है, वो हो रहा है 45 पे। तो sin 45 और cos 45 दोनों जो होता है ना, sin 45 और cos 45 एक ही, मतलब कि 45 डिग्री ही एक ऐसा है जहाँ पे sin थीटा और cos थीटा का मान जो होता है दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। बाकी जगह पे नहीं होता है, बाकी जगह पर नहीं होता। तो यहाँ कह रहा है कि सभी मानों पर, तो सभी मानों पर बराबर तो हो ही नहीं सकता। तो ये भी कथन जो है ना बिल्कुल क्या है, असत्य है। ये कथन जो है बिल्कुल क्या है, असत्य है। चौथा कथन भी असत्य है। अब कह रहा है कि a बराबर 0 डिग्री रखने पर cot a का मान परिभाषित नहीं है। तो आइए हम देख लेते हैं, cot का बात कर रहा है, cot का बात कर रहा है, तो इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। a बराबर 0 डिग्री, यानी हम बात करते हैं जब a बराबर 0 डिग्री है तो cot
a का मान जो होगा क्या होगा, वही कह रहा है परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो cot a में हम जानते हैं कि cot a में cot यहाँ पे a के जगह पे अगर 0 डिग्री रखें तो cot 0 डिग्री का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, sin 0 डिग्री यानी सॉरी हम लोग जानते हैं कि cot का फॉर्मूला होता है cos थीटा बटा में sin थीटा होता है। तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, cos 0 डिग्री का मान यहाँ पे रख देंगे, थीटा के जगह पर 0 रखेंगे तो cos 0 डिग्री का मान ऊपर बटा में sin 0 डिग्री का मान नीचे रख देंगे, sin 0 डिग्री का मान 0 डिग्री का मान नीचे रख देंगे। तो आप देखिए कि cos 0 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1 और sin में 0 डिग्री का मान होता है 0। sin में कितना होता है, 0 डिग्री का मान 0 होता है, sin में 0 डिग्री का मान 0 होता है। तो आप जानते हैं कि जब किसी भी वैल्यू के यानी किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 आता है तो उसका मान जो होता है वो होता है अपरिभाषित। इसको हम अपरिभाषित बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अपरिभाषित बोलते हैं। तो अपरिभाषित का मतलब ही होता है कि परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो ये कथन जो है परिभाषित नहीं है, तो ये कथन जो है बिल्कुल क्या है, सत्य है, यानी वो कथन जो है क्या है, सही है। इस तरीके से हम लोगों का जो 8.4 जो होता है प्रश्नावली समाप्त होता है। तो ये चौथा क्वेश्चन था और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल के क्लास यानी अगले क्लास में और देखेंगे हम लोग 8.3 के लिए कुछ सूत्र फॉर्मूला देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।